हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें डायगोनल बताने हैं कि कितने डायगोनल बनेंगे एक फिगर के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें यहाँ पर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बताना है कि कितने उसमें डायगोनल या विकर्ण बनेंगे। ठीक है, तो हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें हमने नेमिंग कर दी, ये रहा ए, ये बी, ये सी और डी। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं ए से, ए से हम बी जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर क्या है, साइड है। और ए से डी हम जा नहीं सकते क्योंकि साइड है। ए से हम सी जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बना डायगोनल। सेम इसी केस में हम बी से स्टार्ट करते हैं। बी से हम ए जा नहीं सकते क्योंकि क्या है, साइड है। और बी से सी हम जा नहीं सकते क्योंकि साइड है। हम क्या जाएंगे, बी से डी में जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बना दूसरा डायगोनल। सेम देखते हैं हम सी से डी हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी साइड है। और सी से बी हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी साइड है। और सी से ए पहले ही डायगोनल है। ठीक है, ये अब सेम डी में डी से सी हम जाएंगे नहीं क्योंकि साइड है। और डी से सी हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी साइड है। और डी से बी हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल है। तो इसमें हमारे पास कितने डायगोनल बने, 2 डायगोनल बने। कौन से, ए सी और बी डी। ठीक है बच्चों, 2 डायगोनल इस फिगर में हमारे पास बने हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन बी नंबर का, अ रेगुलर हेक्सागन, यानी कि एक नियमित षष्ठभुज। ठीक है, हम इसमें एक रेगुलर हेक्सागन क्रिएट करते हैं पहले। हमने यहाँ पर, ये हमारे पास है फिगर, ये वाला फिगर। ठीक है बच्चों, ओके। हमारे पास ये फिगर है, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई और ये रहा हमारा एफ। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं ई से, तो यहाँ पर हम ई से एफ जाएंगे नहीं क्योंकि क्या है, ऑलरेडी साइड है। तो ई से हम ए जा सकते हैं। ठीक है, और ई से हम बी जा सकते हैं। और ई से हम जाएंगे सी। और ई से हम क्या जा सकते हैं, डी नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी साइड है। तो इसमें हमारे पास कितने डायगोनल बने, 3 डायगोनल बने। नेमिंग हमें करनी है इनकी। ठीक है, कैसे, ई ए बोल दो, ई बी बोल दीजिए और ई सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ई से तो ख़त्म कर दिया, अब हम आते हैं एफ पर। एफ से हम ए जाएंगे नहीं क्योंकि क्या है, साइड है। ए से हम जाएंगे सी। और ए से जाएंगे हम डी। और ए से हम जाएंगे डी भी जाएंगे। और ए से हम सी भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ साइड नहीं है। कितने बने, अगेन हमारे पास 3 डायगोनल बने। और इसी तरह हमें ए से जाना है, फिर बी से जाना है, फिर सी से जाना है। तो बच्चों आप लोगों को पता करना है कि टोटल आपको पता करना है कि इसमें कितने डायगोनल बने हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें डायगोनल बनेंगे आपके 9 डायगोनल बनेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता करना है कैसे, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब बात करते हैं हम सी नंबर में, अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं बनता। ठीक है, यानी कि कोई भी विकर्ण नहीं बनता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में एंगल का जो सम है वह कितने डिग्री होता है। ठीक है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो क्या, जो हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो जो एंगल का सम 360 डिग्री होता है वह अप्लाइड होगा या नहीं होगा नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है बच्चों, इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल में जो
चारों एंगल का योग हमारे पास कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, हम उसमें मालूम करेंगे कि चारों एंगलों का जो सम होता है वह कितना होता है, 360। और फिर हमें चेक करना है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर हमारे पास नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो क्या यह प्रॉपर्टी वर्क करेगी या नहीं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। सो इसमें मैं पेन का यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं बोलूँगा और आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ कुछ चीज़, हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट ए बी सी डी, हमारे पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने ऑलरेडी हमारे आंसर में बना हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, मैंने इसको जूम कर दिया, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया। ओके, सो हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो लेट ए बी सी डी इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देन वी ड्रॉ अ डायगोनल ए सी विच डिवाइडेड द क्वाड्रिलेटरल इनटू ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, हमने ए सी से, ए सी हमने क्या दिया, एक डायगोनल दिया या विकर्ण दिया, जो क्वाड्रिलेटरल को ए डी सी में, ए डी सी एक ट्रायंगल बनाएगा और ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएगा। यानी कि हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बने, ए डी सी एक ट्रायंगल बना और ए बी सी एक दूसरा ट्रायंगल बना। ठीक है बच्चों, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास एंगल ए की वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और 6। ठीक है, और एंगल सी की हमारे पास है कितनी, 3 और 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। हमने चारों एंगल के जो एंगल बन रहे थे उसमें तो हमने सारे लिख दिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए डी सी, ठीक है, ए डी सी में हमारे पास एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हमने तीनों एंगलों को सेपरेट कर लिया। किस तरह किया हमने, ये किया हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, इसमें एंगल कौन से बन रहे हैं, ए बी सी में हमारे पास एंगल 6, एंगल 5, एंगल 4। सो हमने प्लस कर एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 6 लिख दिया। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह हमने कितना लिख दिया, 180। और सेम उसी केस में हमने एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 के केस में हमने कितना लिख दिया, 180 डिग्री। सो 180 कितना हुआ, 360। यानी कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम है हमारे पास कितना आया, 360 डिग्री। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, हैंस द सम ऑफ मेजर, यहाँ पर से हैंस द सम ऑफ मेजर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, ओके, यस इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स देन दिस प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी अप्लाइड। अगर यस हाँ, अगर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो भी यह प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, अब हम बनाएंगे एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे पेज पर। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम देखते हैं पिछले वाले पेज पर। तो हमने यहाँ पर लेट किया है, क्या लेट किया है हमने, ये लेट ए बी सी डी इज अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड जॉइंट बी डी विच ऑल्सो डिवाइडेड द क्वाड्रिलेटरल इनटू ट्रायंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल, हाँ, तो उसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3
इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये रही हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लेट किया है कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD कर। ठीक है, और हमने BD हमने इस पर क्या रखा है, एक विकर्ण डाला या एक हमने इस पर डायगोनल डाला। ठीक है, BD हमने, तो ये BD हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो ट्रायंगल में, क्या नाम से, एक कर रहा है ABD और एक कर रहा है BC और D में, ना कि A। ठीक है, BCD में। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा है अभी कि जो हमारा ABD है ना, वहाँ पर ट्रायंगल ABD में हम एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमने देखा है कि 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। तो हमने वहाँ पर लिख दिया इक्वेशन 1। सेम इसी केस में BCD के केस में हमारे पास एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हुई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, हमने LHS वाली साइड को ऐड कर दिया, और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हुआ 360 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा इस वाली लाइन में एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और हमने एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल 1 हमारे पास कितना है, यहाँ पर एंगल A है हमारे पास। ठीक है, तो हमने एंगल 1 की जगह कितना रख दिया, एंगल 1 की जगह हमने रख दिया एंगल A। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारे पास है, इसमें हमारे पास है एंगल 2 एंड 3। एंगल 2 एंड 3 हमारे पास 2 और 5 है हमारे पास। ठीक है, 2 और 5 है, सो 2 और 5, एंगल 2 और 5 की जगह हमने कितना रख दिया, एंगल D। ठीक है, ओके, और एंगल 3 और 4 की जगह हमने रख दिया एंगल B। ठीक है, और एंगल 6 की जगह हमने रख दिया एंगल C। तो हमारे पास क्या बना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना 360। यानी कि नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी जो एंगल का सम है वह कितना होता है 360 डिग्री। सो हमें यही प्रूव करना था, सो हमने किया। ओके बच्चों, सो इस जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वह क्वेश्चन भी आपको करना है। ओके, सो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।